हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि मेकओवर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ केरा स्मूथनिंग कैसे करते हैं। तो केरा स्मूथनिंग के लिए पहले हमने बालों को वॉश किया है, क्लाइंट के बालों को। उसके बाद मैं स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्मूथनिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद केराटिन अप्लाई करते हैं। तो पहले हमने स्मूथनिंग अप्लाई किया है। स्मूथनिंग मैं लॉरियल की अप्लाई कर रही हूँ। लॉरियल की स्मूथनिंग को आपको लेयर टू लेयर अप्लाई करना है। रूट से बालों को 1 इंच बाल आपको छोड़ना है, लेयर टू लेयर अप्लाई करके छोड़ देना है। आपको हर आधे घंटे में चेक करना है कि आपका बाल बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। तो बाल चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपका बाल 2-3 बाल आपको लेने हैं, अगर आपका बाल टूट रहा है तो आपका बॉन्ड ब्रेक अभी नहीं हुआ है। और अगर आपका बाल खींचने के बाद आपको छोड़ने पर बल दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए, इस तरीके के बल दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपका बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। एंड आपको वॉश करना है। अब हमें केराटिन करनी है, केरा स्मूथनिंग करनी थी, तो इसीलिए मैंने बालों को 20% ड्राई किया है। आपको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, सूखे बाल नहीं रखने हैं। गीले बालों में इस तरह के इतने गीले बाल होने चाहिए और आपको केराटिन इन्हीं गीले बालों में अप्लाई करनी है। केराटिन मैं केराफाइन की यूज़ कर रही हूँ। एंड केराटिन भी हम ऐसे ही लेयर टू लेयर अप्लाई करेंगे। आपको एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि हमारे पूरे बालों में क्रीम अप्लाई हो जाए। आपको इसी तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको केराटिन अप्लाई करनी है। केराटिन अप्लाई करने के बाद आपको बालों को इस तरीके से छोड़ देना है। पूरे बालों में आपको इस तरीके से ही लेयर टू लेयर निकालनी है और आपको बहुत ही पतली और फाइन लेयर लेनी है जो हमारी केराटिन सारे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके साथ ऐसी ही मेकअप टिप्स जो आपको इन चीज़ों को सीखने में आपकी मदद करेगी। एंड मैंने इसी तरीके से सारे बालों में केराटिन को अप्लाई कर दिया है। केराटिन अप्लाई करने के बाद हम इसे 45 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे। आप इस पे कैप भी लगा सकते हो और सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हो, लेकिन आपको फॉइल लगा के रखना है या फिर आप शावर कैप का यूज़ कर सकते हो। केराटिन को आपको सारे बालों में अप्लाई करने के बाद, लेयर टू लेयर अप्लाई करने के बाद आपको यूज़ करना है। हम यूज़ कर रहे हैं शावर कैप का, आप सिल्वर फॉइल भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्लाइंट के बालों को इस तरीके से ही छोड़ देंगे ओनली 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स बाद हम शावर कैप निकालेंगे और इसी पे हम केराटिन पे ही ड्राई अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि आपको नॉर्मल ड्राई ही रखना है, ठंडा ही ड्रायर चलाना है, गरम एकदम से नहीं चलाना है। धीरे धीरे आपको ड्रायर का टेम्परेचर बढ़ाना है क्योंकि एकदम से हम केराटिन पर हीट नहीं डाल सकते, आपके क्लाइंट का बाल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ड्राई किया है पहले बहुत ही नॉर्मल सा ड्राई करने के बाद अब मैंने किया है ब्लो ड्रायर के बाद हमारे बाल कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसी के ऊपर लेयर निकालनी है, 4 पार्टीशन करने हैं। उसके बाद मैंने यूज़ की है प्रेसिंग आप हार्ड प्रेसिंग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में स्टीम प्रेसिंग होती है, वो प्रेसिंग हमारी हार्ड ही चलती है। प्रेसिंग करने के बाद आप क्लाइंट के बालों को ऐसे ही छोड़ दोगे 2 दिन के लिए। आपको क्लाइंट को समझाना है कि आपको बालों को बांधना नहीं है, गीले नहीं करने हैं एंड आपको वॉश नहीं करना है, सीधे ही रखना है, खुले ही रखना है, आपको बालों को बांधना नहीं है। एंड इसके बाद आपको बुलाना है क्लाइंट को 2 दिन बाद आपको क्लाइंट के बालों को वॉश करना है एंड ड्राई करना है एंड छोड़ देना है। इसी तरीके से आपको सजेस्ट करना है कि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसी प्रोडक्ट का आपको शैम्पू और कंडीशनर भी उसी का आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने लास्ट केराटिन यूज़ की है तो आपको हमारे क्लाइंट को केराटिन का ही प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। शैम्पू एंड कंडीशनर केराफाइन का ही इनको लेना होगा। अगर आप लॉरियल की स्मूथनिंग कर रहे हो तो आपको लॉरियल लेना होगा। केराटिन के बाद हमारे बाल कुछ इस तरीके से हो जाते हैं।